Good morning class. Welcome back to our literature period. Our chapter The Summit Within is running. So today I am going to read this chapter. Take out your book and listen to me. I have to start from the para. I have a more personal answer to the question from here. I have a more personal answer to the question. From my childhood, I have been attracted by mountains. मेरे इस प्रश्न का मुझे पर्सनल आंसर हमेशा से मेरे अंदर रहा है. इस प्रश्न का उत्तर मेरे अंदर हमेशा से रहा है. फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ही आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स, कि मैं पर्वतों के प्रति बहुत अधिक आकर्षण, मतलब पर्वतों के प्रति मेरा बहुत अधिक आकर्षण रहा है. और इस प्रश्न का उत्तर बचपन से मेरे अंदर व्यक्तिगत रूप से रहा है कि पर्वत के प्रति मैं शुरू से आकर्षित रहा हूँ. आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स. मैं अपने को बहुत अधिक अभागा और बहुत अधिक अपने को टूटा हुआ पाता था जब मैं अपने को पर्वतों से बहुत दूर क्या करता था, जब मैं पर्वतों से बहुत दूर होता था. इन द प्लेन्स, मैदानों में, पर्वतों पर. माउंटेन्स आर नेचर एट द ईस्ट वेस्ट. पर्वत जो है वो बहुत अच्छी प्रकृति की चीजें हैं, यानी प्रकृति से रिलेटेड है. देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज. उनकी सुंदरता और उनका जो शान शौकत है वो सब एक हमें चुनौती प्रदान करती है, यानी चुनौती देती है. एंड लाइक मैनी, ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं. आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड. और मैं विश्वास करता हूँ कि पर्वत जो है ये ईश्वर से संबंध रखने का एक प्रकार का साधन है. Once having granted this, a question remains, why Everest? कहती, और इसी से संबंधित मेरे अंदर ये भी प्रश्न रहा है कि एवरेस्ट क्यों एवरेस्ट पर्वत का नाम है, क्यों? Because it is the highest, the mightiest and has defied many previous attempts. क्योंकि ये सबसे ऊंचा है, सबसे शक्तिशाली है और ये बहुत सारे पहले के प्रयासों को डिफाइड माने चुनौती देता आया है. It takes the last ounce of one's energy. और कहता है इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ एनर्जी. ये हमें बहुत अधिक एनर्जी प्रदान करता है. इट इज अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस. Once taken up, it can not be given up half even when one's life is to stake. The passage back to as difficult as the passage onward. कोई भी रास्ता जितना पीछे कठिन हो चुका होता है वैसा ही आगे भी कठिन होता है. मतलब अगर कोई रास्ता कठिन होता है तो जितना हम पहले गुजार के आ चुके होते हैं वैसे ही रास्ता आगे का भी कठिन होता है. लेकिन जो हम गुजार के आ चुके होते हैं वो हमको कठिन नहीं लगता है और आगे वाला हमको कठिन लगता है. ठीक है, आगे देखिए. लाइफ इज ऑनवर्ड एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड देयर इज एन एक्सेलरेशन एंड द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग. जब भी हम पर्वत पर चढ़ रहे होते हैं, चोटी पर चढ़ रहे होते हैं, मेरे अंदर एक उत्तेजना होती है और एक आनंद होता है उस कार्य को करने का. द सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वन. इसी तरीके से युद्ध भी लड़े जाते हैं और हमें विजय प्राप्त की जाती है. देयर इज ए फीलिंग विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस. और हमें प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, हम खुश होते हैं, विजय को प्राप्त करते हैं और प्रसन्नता प्राप्त करते हैं. Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. जब भी हम कोई बहुत दूरी पर किसी भी पीक यानी चोटी की झलक देखते हैं, ग्लिम्स माने झलक देखते हैं, तो आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड. तो हम एकदम से ऐसा लगता है जैसे दूसरे संसार में चले गए. जब हम बहुत दूर से पर्वत की चोटी को देखते हैं तो हमें लगता है हम बिल्कुल इतना खुश हो जाते हैं जैसे हम किसी दूसरे संसार में चले गए हैं. आई एक्सपीरियंस ए चेंज विद इन हिमसेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल. कहते हैं और केवल हम अपने अंदर एक प्रकार के चेंज का अनुभव करते हैं तो जो हमें क्या करता है, जो हमें ये बताता है कि ये बहुत ही रहस्यमय चीज है. बाय इट्स ब्यूटी एलोननेस माइट सुनो फिर आपके लिए बढ़िया सुना दीजिए. चलो आ देखो, क्योंकि अभी बीच में बंद हो गई थी ना
और वीडियो बंद हो गई तो हमने खाने तो वीडियो बनेगी। चलिए आगे देखिए। अच्छा, देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, इट वुड बी sheer relief to go down instead of up, but almost at once you snap out of that mood. There is something in you that does not let you give up the struggle. आपके अंदर कुछ ऐसा होता है जो आपको स्ट्रगल करने से क्या नहीं करता, रोक नहीं पाता है, एंड गो ऑन, और आप अपने संघर्ष के प्रति आगे बढ़ते रहते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, आपके साथी आपके साथ होते हैं। जस्ट अनदर 50 फीट, कहते हैं जैसे 15 फीट आगे तक का, और 100 या 100 फीट आगे आपसे अगर आपके साथी जो है वो आपके साथ 15 फीट या 100 फीट तक आगे होते हैं। यू आस्क योरसेल्फ, आप स्वयं से पूछे, इज देयर नो एंड, क्या इसका कोई अंत नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन, आप अपने अपने साथियों को देखिए, एंड ही लुक्स एट यू, और वो आपको देखता है। यू ड्रा इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, आप हर एक से अपने को प्रेरणा प्राप्त करिए। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, और बिना इसके सावधान हुए, यू आर एट द समिट, आप चोटी पर चले जाओगे। आप आगे वाले को देखते रहो जो ये चढ़ रहा है, तो आप बिना किसी प्रयास करे, मतलब प्रयास तो आप कर ही रहे हो, आप बिना किसी दिक्कत परेशानी को उसको देखते हुए आप आगे बढ़ते जाओगे। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट यू टेल, लुकिंग अराउंड, चारों ओर चोटी तक जाते हुए, चारों ओर देखते हुए, यू टेल योरसेल्फ, आप स्वयं को बताइए, इट वाज वर्थ टाइम। other silvery peaks appear through the clouds. If you are lucky, the sun may be on them. The surrounding peaks look like a jeweled necklace round the neck of your summit. आपके चारों ओर की चोटियां जो हैं वो ऐसी दिखाई देती हैं जैसे चोटी के गले में चारों ओर नेकलेस यानी हार पड़ा हो। Below you see vast valleys sloping into the distance, और उसके नीचे से आप देखते हो कि बहुत सारी घाटियां स्लोपिंग माने ढाल से बहुत दूरी पर दिखाई दे रही हैं। It is an ennobling, enriching experience to just look down from the summit to a mountain. You go down and make your obeisance in whichever god you worship. I left on Everest a picture Guru Nanak. मैंने गुरु नानक की एक तस्वीर जो है वो एवरेस्ट पर छोड़ दी है। रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, रावत ने देवी दुर्गा की एक तस्वीर छोड़ी। पुहा दौड़जी लेफ्ट ए रिलिक्ट ऑफ द बुद्धा, जो पुहू दौड़जी हैं उन्होंने एक धार्मिक पिक्चर बुद्धा की छोड़ दी। एंड एडमंड हिलेरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ कैरिन अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, और जो एडमंड हिलेरी हैं उन्होंने जमीन के अंदर क्या चीज दफना दी, चट्टानों को, हाँ, और पत्थरों को, इन द स्नो बट के अंदर। दीज आर नॉट द सिंबल्स ऑफ कॉन्फिडेंस बट ऑफ रेवरेंस, ये सब हमारे जीत के सिंबल नहीं है, चिन्ह नहीं है, बल्कि ये हमारे सम्मान के चिन्ह हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द समिट चेंज योर कम्प्लीटली, और चोटी पर चढ़ने का जो अनुभव है वो आपको क्या कर रहा है, पूर्णतः आपको चेंज कर दे रहा है। देयर इज अनदर समिट, it is within yourself, it is in your own mind. Each man carries within himself his own mountain peak. He must climb it, reach to a fuller knowledge of himself. It is fearful, unescapable. It cannot be climbed by anyone else. You yourself have to do it. The physical act of climbing to the summit of mountain outside akin is the act of climbing and mountains within. मतलब आप जब भी कोई काम करते हो, पर्वत की चोटी पर चढ़ते हो, तो आप अकेले नहीं चढ़ सकते, आप स्वयं ये काम आपको खुद करना होगा। और शारीरिक काम जो आपको पर्वत की चोटी पर चढ़ने का है, वो आपको पर्वत पर चढ़ने का काम आप अपने अंदर से जब जिज्ञासा उत्पन्न करोगे तब आप चढ़ पाओगे। वैसे डरते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक आप अपने अंदर से साहस नहीं उत्पन्न करोगे, अपने अंदर से ठानोगे नहीं, तब तक नहीं चढ़ पाओगे। द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम। हाँ, whether the mountain you climb is physical or emotional or spiritual, चाहे आप पर्वत पर चढ़ रहे हो तो चाहे वो फिजिकल वर्क हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, लेकिन पर्वत पर चढ़ना जो है आपको पूरी तरीके से चेंज कर देगा। इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योरसेल्फ, और ये तुम्हें संसार के बारे में बताएगा और आपको अपने बारे में बताएगा। आई वेंचर टू थिंक दैट माय एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज प्रोवाइडेड मी with the inspiration to face life on ordeals resolutely. Climbing the mountains was a worthwhile experience. The conquest of the eternal summit is equally worthwhile.
पर्वत पर चढ़ने की जो हमारी एक्सपीरियंस है वो भी हमारा एक यूनिक है, और उसकी जो चोटी पर चढ़ने के बाद उसकी विजय का जो एक्सपीरियंस है वो भी यूनिक है। एंड इंटरनल समिट्स आर करेज हायर दैन शायद हमारी अपनी चोटी पर चढ़ना है वो हमारी एवरेस्ट पर चढ़ने से भी कहीं अधिक इम्पोर्टेंट है। क्लियर? ओके क्लास, थैंक यू। आज ये चैप्टर क्लियर हुआ, उसके बाद कल हम आप लोगों के क्वेश्चन आंसर दिखाएंगे। थैंक यू।